नमस्कार। कक्षा 10 का एक और टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये भी पिछले टॉपिक की तरह वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि का जो किया था सूत्र आधारित है। इसमें जो मुख्य सूत्र है वो हमें याद रखने हैं, उनको याद कर लें। बाकी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि सूत्र आधारित है। सूत्र में मान रखने पर है वो अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने लेते हैं कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई याद करो। तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा 6 दी हुई है, 6 गुणा 6 36 वर्ग मीटर। क्योंकि वर्गाकार है कमरा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। अब ऊंचाई के लिए हमें क्या करना है, आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देना है। आयतन 180 है, इसमें 36 का भाग दे देंगे तो 36 पाँचे 180, 5 6 के 30, 5 15 और 3 18। ऊंचाई इसकी 5 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान ये देना है कि प्रश्न के अंदर सभी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये 22 गुणा 10 गुणा 7 सेमी में दी हुई है, यहाँ पर ये 44 मीटर और 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 44 में 4400 और 1.5 मीटर है यानी ये 1.5 मीटर है तो 100 और 50 150 ये सेंटीमीटर में बदलेंगे। 35 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल है इसमें कि दीवार के आयतन में जो एक ईंट का आयतन है उसका भाग दे देंगे हम और आसानी से हमें उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा कि टोटल दीवार का आयतन। इसको चाहे तो अपने घर पर भी अगर दीवार निकालनी हो तो हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इस क्वेश्चन की सहायता से हम आसानी से वो निकाल सकते हैं। तो इसमें दीवार का आयतन 4400 गुणा 150 गुणा 35, इसके अंदर अपने 22 गुणा 10 गुणा 7 का भाग दे देंगे। 7 पंजे 35, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 दूने 44 20, 20 150 और 5 तो 20 पाँजे 100 हो गए। पहले जो सिंपल गुणा होता है उसको कर लेते हैं। 20 पाँजे 100 गुणा 150, जीरो वाले गुणा करना आसान है, 3 जीरो लगा दो और 15 लगा दो तो 15,000 ईंटें हमें चाहिए, यानी 15,000 ईंटों की आवश्यकता यहाँ पर हमें पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ है वो रखी जा सकती है। तो ये घनाभ से संबंधित है। घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। विकीर्ण के जो होता है सूत्र है उसका अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट वर्गमूल निकालने के बाद में है। ये विकर्ण का सूत्र है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो सबसे लंबी जो छड़ है, ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर 10 8 और 6 है। 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 दाई 100, 8 वाटे 64, 6 छिके 36। इन सबको जोड़ेंगे 64 और 36 100 100 200। 200 के दो टुकड़े होते हैं, 100 गुणा 2, 100 का बाहर 10 आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2 या 10 गुणा 1.414 और एक जीरो लगा देंगे तो 14.14 मीटर है वो विकर्ण की लंबाई। यानी 14.14 मीटर का अधिक से अधिक सरिया लोहे का या लंबी छड़ है वो अपने इसके कमरे के अंदर है वो रख सकते हैं। ये इसकी लंबाई हमने निकाल ली है, यानी विकर्ण के बराबर ही ये यहाँ पर रखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर अपने अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का मान है वो रट ही लेना चाहिए। अंडर रूट 2 का मान 1.414 और अंडर रूट 3 का मान 1.732, ये हमें रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, मीटर क्यूब है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। घन के आयतन का सूत्र है भुजा के क्यूब, वो लिख लेंगे हम। घन का आयतन दिया हुआ है तो आयतन से संबंधित सूत्र है, यहाँ पर कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। तो घन का आयतन भुजा की पावर 3 होता है। आयतन में 512 दिया है, भुजा की 3, 512 हमें पता है ये 8 की पावर 3 होता है। तो ये भी हमें कम से कम है 15-20 तक है वो इनकी पहचान या याद हमें अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अगर परीक्षा में समय बताना है तो
कि 512 के 3 टुकड़े होते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से हम करेंगे तो बहुत समय हमारा इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो मुख्य मुख्य है उनके याद अपने कर लें भी। 9 का घन क्या होता है, 8 का क्या होता है, 7 का क्या होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 3 है ये 3 है तो भुजा कितनी आ गई, 8 आ गई है। इसकी आसानी से हमें ये प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 512 का 8 की पावर 3, 8 8 64 और 64 8 512 होती है। तो इनके भी हमें जिस तरह से अपने वर्ग याद करते हैं 20-25 तक के वर्ग है, वो आप इसको रट्टा मारना भी कह सकते हो। अगर परीक्षा में समय बचाना है तो हमें कुछ चीज़ें गणित के अंदर रटनी भी पड़ती है, तो ये भी हम काम है वो यहाँ पर इस तरह से। घन के भी 2 का घन का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन होता है 3 3 होती है 27। वर्ग में उस संख्या को उसी से गुणा करना होता है और घन में उस संख्या को उसी से 3 बार। जैसे 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 का 5 5 25 25 5 125। इस तरह से हमें वो अन्य भी संख्याओं का जितना हो उसके अधिक से अधिक हम इनके याद कर लें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, परीक्षा में हमारा समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है यानी घन सेमी है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेमी है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो बेलन का आयतन है उसके अंदर आधार के क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए, सीधा उत्तर निकल जाएगा 30 पाई बटे 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 6 5 30, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसे भी याद रखें कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर का मतलब है यानी लंबाई 1 चौड़ाई 1 और गहराई भी 1 हो। अगर इस तरह का हम एक मतलब बना दें टंकी 1 बाई 1 बाई 1 मीटर की, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले से संबंधित है कि यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या की लंबाई लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दें कि अर्धगोले की बात आती है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। ये बराबर 48 पाई दिया हुआ है तो आर स्क्वायर बराबर 48 बटे 3 पाई। पाई से पाई कट गया और 3 और 48 को काटेंगे तो 16। यहाँ आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर। जब अंडरूट में आर स्क्वायर हटाते हैं तो आगे वाला है रकम है वो अंडरूट में चली जाती है और 16 का बाहर 4 आ जाता है, तो 4 सेमी हमें त्रिज्या वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी हो तो त्रिज्या ज्ञात करिए। ऊपर वाले में अर्धगोले का पूछा था, इसमें गोले का पूछ लिया। तो गोले का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36, आर स्क्वायर बराबर 36 बटे 4 पाई, तो 36 गुणा 7। ये 22 का मान जब बटे में रखेंगे तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, 4 9 में 36, 9 7 63 बटे 22। और इसको जब भाग देते हैं तो ये आता है 2.8636 और जब आर का मान निकालते हैं तो 1.69। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से अपने देख लें क्योंकि परीक्षा में ये 63 में 22 का भाग देने पर बहुत समय हमारा लेता है। तो यहाँ पर आर का मान है, इसका अंडरूट निकालना है तो ये 1.69 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये सूत्र आधारित है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये वक्र पृष्ठ का है बेलन का, तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 3 गुणा 7। 3 यहाँ पर त्रिज्या है, ऊंचाई एच 7 दी हुई है, 7 से 7 कट गया तो 22 दूने 44 इंटू 3, 44 थी 132 वर्ग सेमी। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर और आयतन हम निकालेंगे तो उसमें पावर 3 करनी है, क्यूब लिखना है यहाँ पर, घन सेमी या घन मीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच एक ही बात है। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर 3 और आर प्लस एच 7 प्लस 3 कर दो, चाहे 3 प्लस 7 कर दो, एक ही बात है। तो 7 और 3 10 और ये हो जाएंगे 22 दूने 44, 44 थी 132। ये कुछ चीज़ें हम बार बार सवाल करेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाती है। तो ये 1320 में 7 का भाग देंगे तो 188.57 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 बटे 7 गुणा 3 आर का मान ऊपर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर ऊंचाई 7 है तो 7 से 7 कट गया तो 22 66, 6 18 और 1 19। यहाँ पर इकाई के अंदर घन सेमी या सेमी क्यूब हमने लगाना है।
और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग सेमी लगाना है, क्योंकि इकाई के भी हमारे पेपर के अंदर अंक है वो निर्धारित होते हैं। इकाई अगर गलत है तो उसमें भी हमें नंबर का नुकसान हो सकता है। और क्वेश्चन लेते हैं अपने कि 20 मीटर और 7 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इसे निकली मिट्टी से एक 22 × 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई याद करो। तो हम क्या करेंगे, जितना कुआं खोदा है उस मिट्टी से चबूतरे की ऊंचाई है उसी से बनाई गई है। इसकी नाप 22 × 14 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो कुएं से जितनी मिट्टी निकली है उसका आयतन निकालेंगे और उस आयतन से आगे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इकाई में कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर क्या है, ये व्यास 7 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसकी क्या करेंगे, आधा 7/2 त्रिज्या आधी कर लेंगे। 3.5 या जो भी हमें आसानी रहेगी प्रश्न के अंदर 7/2 भी हम कर सकते हैं। तो कुएं का आयतन πr² h, तो 22/7 गुणा 7/2 7/2, ये बटे में 2 है, वो 7 सेमी व्यास दिया हुआ है तो हमने आधा कर दिया। स्क्वायर है तो h कर दिया, यहाँ पर डबल कर दिया, ये h का मान 20 रख दिया। ये हम 7 से 7 काट देंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20, ये कट जाएगा 22 और 7 गुणा 5, तो 5 7 35, 35 दूने 70, 7 35 दूने 70 और 7 77, तो ये 770 मीटर क्यूब है। ये हमारा कुएं का आयतन आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई के अंदर क्या करेंगे, ये 22 × 14 माप का एक चबूतरा बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल 22 × 14 हो जाएगा। तो चबूतरे का आयतन है, उसमें चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई, चबूतरे का आयतन, ये चबूतरे का आयतन क्या होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि कुएं से जितनी मिट्टी निकली है उतना ही क्या होगा, इसका चबूतरे का आयतन होगा। तो 770 में हम क्या करेंगे, 22 × 14 का भाग दे देते हैं। 770 में ये जो 22 × 14 दिया हुआ है इसका भाग दे देंगे, इसको हम काट देंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 7 77, 70, 70/28, फिर इसको 7 से काट दो, 7 दया 70, 7 चौके 28 और 10 का चौथा हिस्सा 2.5। ये बातें भी हमें याद रखनी चाहिए कि 10 का आधा 5 होता है और 10 का चौथा हिस्सा है वो 2.5 यानी 2.5 होता है। तो इसमें भी अपने कहीं ये न हो 10 का भाग देने लग जाएं। इसको और भी अपने आगे हल कर सकते हैं, इसको और छोटा कर लो, 5/2, 5 का आधा क्या हो गया, 2.5 हो गया। यहाँ से भी हम उत्तर दे सकते हैं और आगे भी हम उत्तर दे सकते हैं। उत्तर तो 5 में 2 का भाग देने पर भी दे सकते हैं, परंतु परीक्षा में समय बचाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर क्या करेंगे, गोले के आयतन के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या यहाँ पर दी नहीं गई है, त्रिज्या हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर बात चल रही है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 616 ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 × 22/7 × r²। तो r² का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 और 22 ये नीचे चला जाएगा। इससे अपने काट देंगे, 22 से काटेंगे तो ये 28 से कट जाएगा, 616, 22 दूना 44 और इसको काट देंगे, 4 7 28, 7 × 7 r², 7 × 7 है यानी 7 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये r बराबर इसको अंडर में भी आप लिख करके कर सकते हो, ये भी एक तरीका है कि r दोनों की पावर सेम है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो r बराबर 7 सेंटीमीटर आया है ये हम क्या करेंगे, सीधा गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। तो 4/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 3 बार क्यों किया, क्योंकि r का मान 7 सेंटीमीटर है, ये 3 बार करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा। इसके अंदर अब काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कटेगा भी नहीं। इनको 22 को 4 से और 7 से यानी 22 चौके 88 को 49 से गुणा करेंगे तो 4312 में 3 का भाग देंगे तो 1437.33 घन सेमी यहाँ पर हमने ये लिखना है। इसकी इकाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी, इतना गोले का आयतन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं अपने, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ये 924 दी हुई है, 924 बराबर 2 पाई 22/7 r 21 दी हुई है, h दिया हुआ 21, r का मान r रख लेंगे क्योंकि त्रिज्या हमें यहाँ से निकालनी है। तो r बराबर 924, ये 7 ऊपर 22 गुणा
2 गुणा 21 ये नीचे आ जाएगा, 7 ये 21, 924 बटे ये 22 दूनी 44 थी 132, आर बराबर 924 बटे 32। तो आर का मान 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। 132 को 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 ये 21 और 1 22, 7 एकम 7 2 9, 132 आते 924, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। यानी एक बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी है, उसमें एक गोला डाल दिया, गोला डालेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा। अब वो क्या कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ध्यान दें, व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी क्या है, गोले का भी व्यास दिया हुआ है और बेलनाकार बर्तन का भी ये व्यास दिया हुआ है, तो ये भी 6 सेमी यानी आधा कर लेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर हम गलत नहीं कर दें क्वेश्चन को, हमेशा आर का मान रेडियस ही लिखनी है। तो जहाँ पर भी अपने को व्यास दिया है उसका आधा कर लेना है, और अगर इकाई एक जैसी नहीं है तो एक जैसी कर लेनी है। ये भी सेमी है, ये भी सेमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले का व्यास 6 सेमी, त्रिज्या 3 सेमी, बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 3 की क्यूब, तो 4/3 पाई 3 गुणा 3 गुणा 3 से 3 कट गया, 3 3 9 चौके 36 पाई, समीकरण नंबर 1। अब जो बेलन का आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुणा 6 स्क्वायर गुणा एच, तो 6 6 36 पाई एच, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि गोले का आयतन है वो किसके बराबर है, जितना पानी ऊपर चढ़ता है उस पानी का आयतन। तो गोले का आयतन आया हमारा 36 पाई, और ये आ गया बेलन का आयतन 36 पाई एच। तो यहाँ पर 36 से 36 कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, तो एच बराबर 1 सेंटीमीटर पानी है वो ऊपर चढ़ जाएगा। बर्तन के अंदर है वो पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं इसमें कि एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र है वो समतल करेगा। जैसे आपने सड़कों के ऊपर रोड रोलर देखे होंगे पहियों वाले, उसी तरह का एक रोलर है। तो इसके अंदर लंबाई मीटर में है, ये भी मीटर में है, परंतु व्यास 1.4 यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो इसका हम आधा कर लेंगे, 2 7 14.7 मीटर। रोलर की लंबाई उसकी ऊंचाई होती है, जितना रोलर लंबा है वो ऊंचाई हो जाएगी उसकी 2.5 मीटर। व्यास 1.4 है तो 0.7, और एच इसकी हाइट हो जाएगी 2.5। अब क्या है, एक चक्कर में समतल कितना करेगा वो 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ के बराबर करेगा। तो 10 चक्कर में 10 से गुणा कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 10 चक्कर का क्षेत्रफल भी 10 चक्कर में कितना समतल करेगा। तो 2 पाई आर एच इंटू 10 साथ ही लिख दीजिए। तो 10 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7, 1.4 का आधा 0.7 होता है, यहाँ पर ध्यान देवें, गुणा 2.5। अब यहाँ पर इसको करने का सिंपल तरीका क्या है वो समझ लीजिए। 10 गुणा 2 गुणा 22/7, इसका दशमलव हटा देते हैं, 7/10 इसका भी हटा देते हैं, 25/10। यह 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इसका सिंपल गुणा है, 2 को 25 से कर लो, 25 दूने 50 गुणा 22/10, फिर एक जीरो कट गई, और 22 5 110 वर्ग मीटर जो जगह है, सतह है, वो समतल कर देगा वो 110 वर्ग मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है। गांव के अंदर आबादी अपने समझते हैं 4000 की आबादी का गांव है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक आदमी को रोज पीने के लिए 150 लीटर पानी चाहिए। अब क्या इस गांव के अंदर एक टंकी है 20 × 15 × 6 की टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर आबादी 4000 है और प्रति व्यक्ति पानी 150 लीटर चाहिए, तो कुल कितना पानी चाहिए। 150 को 4000 से हमें गुणा कर देंगे, सिंपल गुणा है, 15 को आप 4 से कर लीजिए, 60 आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 4 जीरो आगे लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख लीटर पानी है उनको रोज का चाहिए। अब क्या है, टंकी में पानी कितना है उसी हिसाब से चलेगा। अब टंकी का माप क्या है, 20 × 15 × 6,
सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH टंकी घनाभाकार होती है, टंकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 20 गुणा 15 गुणा 6, 15 6 की 90, 9 दूनी 1800 घन मीटर की ये टंकी है। पहले मैंने आपको बताया था कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। इसमें अपने पहले छोटा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, उसको याद भी रखना है। 1800 को 1000 से गुणा कर दीजिए, तो सिंपल 18 एकम 18, उसके आगे 5 जीरो लगा दीजिए, तो ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 18 लाख लीटर पानी टंकी में। 18 लाख लीटर और रोज़ का खर्चा है 6 लाख लीटर, तो 6 थी 18, वेरी सिंपल, 3 दिन पानी पर्याप्त होगा। तो पानी निकालेंगे कैसे? टंकी के आयतन में जो पानी रोज़ का खर्च होता है उसका भाग दे देंगे, कुल पानी कितना चाहिए, यानी रोज़ का खर्चा कितना है 6 लाख लीटर का, और टंकी में कितना है 18 लाख लीटर, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी, 6 थी 18, 3 दिन है वो टंकी में पानी है वो पर्याप्त होगा, 3 दिन के लिए टंकी में पानी है वो चलेगा। तो इस प्रश्नावली के अंदर भी हमने क्या है, इसमें भी ये सूत्र आधारित है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें घनघनाभ और बेलन और गोला इससे संबंधित है, वो सिंपल सवाल है वो पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल सूत्र आधारित है। थोड़ी बहुत इसमें टेक्निक है, वो हमें टेक्निक पे ध्यान देना है और सूत्र पे ध्यान देना है। और एक ये याद रखना है कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, और इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो अध्याय थी उससे संबंधित है वो प्रश्न अपने किए हैं। आप भी घर पर है वो इससे संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन है लगते हैं आपको, तो उनको आप करिए। इसमें थोड़े कई क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में समझाए हैं, तो परीक्षा के अंदर थोड़ा सा छांट करके थोड़ी सी इसमें डिटेल है, जो कमी रह गई है वो अपने को पूर्ति उसकी परीक्षा के अंदर करनी है। बाकी परीक्षा के अंदर प्रश्न में अंक देखे जाते हैं भी, कितने अंक का प्रश्न है उसी हिसाब से उसका उत्तर है वो दिया जाएगा। यानी करने का तरीका भी वही होता है, प्रश्न अंकों के आधार पर। 3 नंबर का है तो अलग तरीका है उसका, 6 नंबर का है तो थोड़ी डिटेल देनी पड़ती है, 2 नंबर का है तो कम डिटेल से काम चल जाएगा। तो मुख्य ये जो प्रश्नावली है, इससे पहले वाली और ये दोनों अध्याय है हमारी, ये क्या है, सिर्फ हमारे सूत्रों के ऊपर आधारित है। तो अब की बार वैसे भी सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, तो सूत्र भी ज़्यादा नहीं है, सूत्रों को अपने अच्छी तरह से लिख करके याद कर ले में। वेरी सिंपल सूत्र है, इसमें कोई ज़्यादा सूत्र लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा मैं आपको अगर चाहो तो दोहरा देता हूँ। जैसे वृत्त का है, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का लेते हैं अपने, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या है, इसमें 3 सूत्र होते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधा करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधा करने का मतलब हमारा ये है कि 1/2 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करना है तो 2 दूनी 4, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर एक नया सूत्र अपना और बन जाता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ये 3 पाई आर स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि गोले के अंदर जैसे इस तरह का गोला है ये, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये भी एक क्या है, ये वर्त के द्वारा ही ढकी जाती है, तो इसमें एक वर्त है वो और इस्तेमाल होता है। गोले का आधा तो 2 पाई आर हो गया, अगर गोले का अर्धगोले का संपूर्ण लेते हैं तब एक वर्त की हमें और आवश्यकता होती है, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र है, इसमें थोड़ा सा अपने कंफ्यूज नहीं होना है परीक्षा के अंदर। गोले वाले सूत्र में अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, सिर्फ गोले का कहता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कहता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कहता है तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर सूत्र हमें इस्तेमाल करना है। दूसरा, इसके अंदर इकाई का विशेष ध्यान रखना है। इकाई क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने निकाल रहे हैं
तो उसमें क्या है, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, या इस तरह से मीटर स्क्वायर। और अगर आयतन की बात आती है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, सेमी की अपने क्यूब या मीटर की क्यूब, या इसको अपने ऐसे घन सेमी लिखेंगे, या ऐसे सेमी की क्यूब लिखेंगे। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर है वो ध्यान देने वाली बात है। और बाकी जो भी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कोई मुश्किल प्रश्नावली में नहीं आने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज का ये टॉपिक यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। धन्यवाद।